क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा कमाए बिना भी हर साल अच्छी खासी सेविंग कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग बड़ी सैलरी मिलने के बाद भी हर महीने यही कहते हैं, यार पता ही नहीं चला पैसा कहाँ चला गया। असल फर्क इनकम में नहीं होता, फर्क होता है पैसों को देखने के नजरिए में। जापान दुनिया के उन देशों में से एक है जहां लोग सिर्फ पैसे कमाने पर नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने पर भी उतना ही ध्यान देते हैं। और शायद इसी वजह से उनकी कई छोटी छोटी आदतें उन्हें फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 5 जापानीज मनी हैबिट्स जो आपकी सेविंग्स बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। लेकिन वीडियो के आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी हैबिट आपको सिखाएगी कि अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा कमाना जरूरी नहीं, बल्कि सही फैसले लेना ज्यादा जरूरी है। हैबिट नंबर 1, पहले खुद को पेमेंट करो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सैलरी आई, पहले शॉपिंग, फिर बिल, फिर बाहर खाना, और जो बच गया वही सेविंग। लेकिन जापान में सोच बिल्कुल उल्टी है। वहां लोग पहले अपनी सेविंग अलग रखते हैं और उसके बाद बाकी खर्च प्लान करते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 40,000 रुपये है। अगर हर महीने शुरुआत में ही 5,000 रुपये अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाए तो कुछ महीनों बाद सेविंग अपने आप बनने लगेगी। याद रखिए, सेविंग इज नॉट वॉट रिमेन्स आफ्टर स्पेंडिंग, सेविंग शुड हैपन बिफोर स्पेंडिंग। हैबिट नंबर 2, 30 डे विश लिस्ट रूल। मान लीजिए आपने एक महंगा स्मार्टफोन देखा, या कोई नया गैजेट, या ब्रांडेड जूते। दिल कहता है अभी खरीद लो, लेकिन जापानी लोग एक दिलचस्प तरीका अपनाते हैं। अगर कोई चीज जरूरी नहीं है तो उसे तुरंत नहीं खरीदते, वो उसे अपनी विश लिस्ट में लिख देते हैं और 30 दिन इंतजार करते हैं। अगर 30 दिन बाद भी वही चीज उतनी ही जरूरी लगे तभी खरीदते हैं। अक्सर होता क्या है, कुछ दिनों बाद हमारा एक्साइटमेंट खुद ही खत्म हो जाता है और हजारों रुपए बच जाते हैं। हैबिट नंबर 3, कैश एनवेलोप मेथड। आजकल यूपीआई और कार्ड की वजह से पैसे खर्च करना बहुत आसान हो गया है, लेकिन आसान खर्च आसान सेविंग नहीं बनाता। इसीलिए जापान में कई लोग आज भी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग बजट रखते हैं, जैसे फूड, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग। हर कैटेगरी का लिमिट पहले से तय होता है। जैसे ही उस कैटेगरी का पैसा खत्म, उस महीने के लिए खर्च भी खत्म। यह छोटी सी आदत आपको ओवर स्पेंडिंग से बचा सकती है। हैबिट नंबर 4, छोटी छोटी लीक बंद करो। कई लोग सोचते हैं बड़ा खर्च ही नुकसान करता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। 150 रुपए की कॉफी, 299 रुपए का सब्सक्रिप्शन, 99 रुपए का ऐप, 250 रुपए की इंपल्सिव शॉपिंग, ये सब मिलकर महीने के आखिर में हजारों रुपए बन जाते हैं। जापान में लोग हर महीने अपने खर्चों का छोटा रिव्यू करते हैं और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, क्या मैं इस चीज का सच में इस्तेमाल कर रहा हूं? अगर जवाब नहीं हो तो वो खर्च तुरंत बंद कर देते हैं। हैबिट नंबर 5, पैसे को लक्ष्य से जोड़ो। अब सबसे जरूरी सवाल, पैसा बचाना किस लिए? सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए या बेहतर जिंदगी बनाने के लिए? जापानी सोच कहती है हर रुपए का एक पर्पस होना चाहिए। इमरजेंसी फंड, ट्रैवल, पेरेंट्स, हेल्थ, लर्निंग, इन्वेस्टमेंट। जब आपके पैसे का एक क्लियर गोल होता है तो बेवजह खर्च करने का मन अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि तब हर खरीदारी से पहले दिमाग पूछता है, क्या यह चीज मुझे मेरे गोल के करीब ले जाएगी? और यही सवाल आपके फाइनेंशियल डिसीजंस बदल सकता है। कंक्लूजन तो दोस्तों, आज हमने सीखी जापान की 5 आसान लेकिन असरदार मनी हैबिट्स। पहले खुद को पे करो, 30 डे विश लिस्ट रूल अपनाओ, कैश एनवेलप बजट बनाओ, छोटे छोटे खर्चों को पहचानो और हर रुपए को एक पर्पस दो। याद रखिए, अमीर बनने की शुरुआत बड़ी लॉटरी से नहीं, बल्कि सही फाइनेंशियल हैबिट्स से होती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इन 5 आदतों में से आप सबसे पहले कौन सी हैबिट आज से अपनाने वाले हैं? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही साइकोलॉजी, मनी और सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़ी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।